29 जून 2020 की रात के 10 बजे थे। कानपुर के रतनपुर में गाना बज रहा था, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। शादी के लाल जोड़े में खुशी दुबे ठुमके लगा रही थी। सिर्फ 88 घंटे बीते थे, हाथों में कंगन नहीं हथकड़ी लगी थी। आरोप था बिकरू कांड की साजिश रचने का। बिकरू कांड यानी कानपुर के चौबेपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या। शादी की चौथी रात खुशी पुलिस की हिरासत में थी। शादी के 10वें दिन खुशी के पति अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ और खुशी की गिरफ्तारी हुई। 30 महीने तक अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद 21 जनवरी को खुशी जमानत पर बाहर आई। कौन है खुशी दुबे, जो कभी हत्यारी कही गई तो कभी ब्राह्मणों का सम्मान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खुशी दुबे जब 21 जनवरी 2023 को जेल से बाहर आई तो शायद ही उसे पता होगा कि बाहर आते ही उसे चारों तरफ से मीडिया के कैमरे घेर लेंगे। सहमी सी खुशी दुबे ने बस इतना कहा कि उसे कुछ नहीं पता, वह नहीं जानती कि क्या हुआ था। उसने कहा उसे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। भरोसे की वजह भी है, कानून के सभी दरवाजे खटखटाने के बाद खुशी को 5 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। इस आदेश की तामील होने में 16 दिन लग गए। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि खुशी कौन, तो इसके लिए आपको पूरी कहानी बताता हूँ और कुछ पीछे ले चलता हूँ। 2 जुलाई 2020 की रात 12 बजे कानपुर की चौबेपुर पुलिस सीओ देवेंद्र मिश्रा के साथ गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी करने उसके गांव पहुंची। विकास अपने गुर्गों के साथ 8 पुलिस वालों की हत्या कर देता है। सारे हमलावर फरार हो जाते हैं। पुलिस और एसटीएफ ने 8 दिन के अंदर विकास दुबे, अमर दुबे सहित 6 बदमाशों का एनकाउंटर किया। जांच शुरू हुई। विकास की पत्नी से पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया, लेकिन घटना के 4 दिन पहले ब्याह कर चौबेपुर आई अमर दुबे की पत्नी खुशी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस खुशी दुबे ने पिछले 2 साल से कई परिचय पाए। कभी खुशी पर बिकरू में मारे गए 8 पुलिस वालों की हत्या की साजिश रचने वाला बताया गया, तो कभी अपने ही पति अमर दुबे की लोकेशन पुलिस को बताने वाला। उस पर कारतूस सप्लाई करने जैसे गंभीर आरोप भी लगे। खुशी दुबे को 8 जुलाई 2020 को जब गिरफ्तार किया गया था, तब खुशी की उम्र महज 17 साल थी। नाबालिग होने के कारण उसे बाराबंकी के महिला सुधार गृह में रखा गया। उम्र 18 होने पर परिजनों ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने उसका ट्रांसफर माती कानपुर देहात जिला कारागार में कर दिया। खुशी को माती जेल शिफ्ट किया गया तो सास क्षमा दुबे के साथ वह रहने लगी, एक ही बैरक में। दोनों एक ही बैरक में रही। बता दें कि मामले में खुशी की सास और ससुर भी जेल काट रहे हैं। गिरफ्तारी के 1 महीने बाद कानपुर देहात के एंटी डकैती कोर्ट ने फैसला दिया कि घटना के समय वह नाबालिग थी। उस वक्त के एसएसपी दिनेश कुमार ने कहा था कि आईपीसी की धारा 169 के तहत खुशी को जेल से छोड़ने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन उसे छोड़ा नहीं गया। क्यों? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस ने खुशी को नहीं छोड़ा। मामले पर एक वकील शिवाकांत दीक्षित ने पुलिस से पूछा कि खुशी को किस आरोप में बंद किया गया है। इसका जवाब उन्हें नहीं मिला। शिवाकांत ने आरटीआई डाल दी। पता चला कि सितंबर 2020 में खुशी पर हत्या का प्रयास, डकैती, साजिश रचने, चोरी की संपत्ति को बेईमानी से लेने, बलवा से जुड़े 17 अन्य धाराओं में केस दर्ज किए गए। इसके बाद खुशी दुबे की मां गायत्री देवी मीडिया के सामने आती हैं। उन्होंने कहा, कोर्ट ने धारा 69 के तहत पुलिस को छोड़ने का आदेश दिया है, लेकिन सरकार ने इसमें अड़ंगा लगा दिया। वकील ने कहा, खुशी निर्दोष है और वह जातिगत राजनीति की शिकार हो गई है। बस यहीं से पूरा खेल बदल गया। जातिगत राजनीति का शब्द आते ही मामला पलटने लगा। सारी पार्टियां खुशी के घर पनकी रतनपुर पहुंचने लगी। 1 महीने पहले जब किसी ने खुशी का नाम भी नहीं सुना था, उसे यूपी के राजनीतिक दल हाथों हाथ लेने लगे। देखते ही देखते खुशी ब्राह्मणों का सम्मान बन गई। 12 जून 2021 को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह खुशी की मां गायत्री देवी से मिलते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें वो कहते हैं, योगी हमेशा गरीबों पर अपनी ताकत दिखाते हैं, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसे जेल भेज देते हैं। गायत्री देवी के बगल में बैठे ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राहुल त्रिपाठी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा, खुशी के खिलाफ जितनी धाराएं लगाई गई हैं, उतनी तो आतंकवादियों के खिलाफ भी नहीं लगती। यहाँ से स्थिति बदल गई। खुशी की रिहाई के लिए जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक पर आवाज़ उठने लगी। खुशी को एक ब्राह्मण सम्मान से जोड़ना शुरू किया गया। ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में करने की कोशिश सपा, बसपा और कांग्रेस खुशी को मुद्दा बनाने लगे। समर्थक सोशल मीडिया पर योगी से सवाल पूछने लगे। खुशी के समर्थन में ट्विटर पर आवाज़ उठने लगी और ट्रेंड चलने लगे। यूपी इलेक्शन के ठीक 10 दिन पहले खुशी की बहन नेहा तिवारी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया। खुशी के समर्थन में ट्विटर पर आवाज़ उठने के बाद चुनाव से ठीक पहले नेहा तिवारी के प्रत्याशी बनने से पूरा माहौल राजनीतिक हो गया। 21 जनवरी 2022 को खुशी की मां गायत्री कहती हैं, आम आदमी पार्टी के अलावा
कांग्रेस, बसपा और सपा ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है, पर मैंने मना कर दिया। मना करने का कारणों का जिक्र करने पर गायत्री ने कहा, हमारी बेटी जेल में है, हम चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, हमारे पास केस लड़ने का पैसा तक नहीं है। इसके बाद उन्होंने संजय सिंह का सहयोग का आभार जताया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में खुशी के लिए विवेक तनखा जैसे बड़े वकील दिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मां ने तो नहीं, लेकिन खुशी की बड़ी बहन नेहा तिवारी ने कांग्रेस से टिकट ले लिया। 30 साल की नेहा के पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। वह कल्याणपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी, लेकिन बुरी तरह चुनाव हारी। वह अपनी जमानत भी नहीं बचा सकी। इस पूरे राजनीतिक समीकरण पर कानपुर के पत्रकारों का कहना है कि खुशी की मां ने जब चुनाव न लड़ने का फैसला किया, तभी राजनीतिक पार्टियों ने उनसे हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए। फिर गायत्री देवी ने कहा, हमने आज तक सिर्फ और सिर्फ भाजपा को वोट दिया है। हम कभी भी मंदिर में कसम खा सकते हैं। विपक्षी पार्टियां खुशी दुबे मामले में आक्रामकता चाहती थी। वो चाहती थी कि परिवार योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हो, जिससे मीडिया कवरेज मिले, लेकिन परिवार डिफेंसिव मोड में चला गया। राजनीतिक माइलेज न मिलता देखकर पार्टियों ने खुद ही किनारा कर लिया। हालांकि विपक्ष मांग करता रहा और लगातार कहता रहा कि खुशी की रिहाई हो। मांग बीजेपी के अंदर से भी उठी। यहाँ बीजेपी के एमएलसी उमेश द्विवेदी ने सीएम को लेटर लिख दिया। उसमें लिखा, खुशी को छोड़ दीजिए, वह बेकसूर है। लेकिन सरकार ने पूरे मामले को पुलिस पर डाल दिया। यूपी इलेक्शन का रिजल्ट आया और फिर सूबे में बीजेपी की योगी सरकार बनी। खुशी का मामला ठंडे बस्ते में चला गया और केस जमानत के लिए अदालत दल अदालत आगे बढ़ता गया। आपको लग रहा है कि जेल से आने के बाद खुशी क्या करेगी? सबसे पहले तो वह खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा खुशी ने कोर्ट में जो दस्तावेज दाखिल किए थे, उनमें ऑनलाइन बेकरी में एडमिशन से जुड़ा एक दस्तावेज भी था। कोर्ट को एडवोकेट ने बताया था कि खुशी 10वीं पास है और आगे कुछ करना चाहती है। इस कारण भी उसका जेल से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। अब खुशी को ही तय करना है कि उसे कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सा रास्ता चुनना है, अपने को बेगुनाह साबित करने का या ब्राह्मण सम्मान बनने का। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और न्यूज़ नेशन के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।